हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हैमिल्टोनियन फंक्शन, दैट इज बेसिक्स ऑफ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अगर आप यूनिट 1 के टॉपिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि आखिरकार हैमिल्टोनियन क्या होता है, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पढ़ते आ रहे थे लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम। हमें पता है जो लैग्रेंजियन होता है वो क्या होता है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो होता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम टी से डिनोट करें और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम वी से डिनोट करें, तो जो लैग्रेंजियन होगा सिस्टम का वो होगा टी माइनस वी। और जो लैग्रेंजियन होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, और वो 3 वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्यू के, जिसको हम पोजीशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक होता है क्यू के डॉट, जिसको हम वेलोसिटी कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और टी है यहाँ पर टाइम। क्यू के डॉट और क्यू के जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्यू के डॉट होता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू के, और हमें पता है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वो ये होती है डी बाई डी टी इंटू करली एल बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू के इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हम बहुत सारी क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने एटवुड मशीन को सॉल्व किया, सिंपल पेंडुलम, बीट स्लाइडिंग ऑन अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वायर इन फोर्स फ्री स्पेस। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनका इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ दिस लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई लैग्रेंजियन एल की और लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन की। देखिए स्टूडेंट्स, जो हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है वो एक एडवांस पार्ट होता है लैग्रेंजियन फंक्शन का। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है वो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स का ही एक एडवांस पार्ट है। अब लैग्रेंजियन फंक्शन में मींस लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रही होंगी, इसलिए हमें हैमिल्टोनियन फंक्शन या फिर हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी होगी। पहली लिमिटेशन ये थी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और साथ के साथ ये जो लैग्रेंजियन था या फिर लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये क्वांटम मैकेनिक्स में फिट नहीं बैठ रही थी, ये क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जबकि जो हमारा हैमिल्टोनियन है और जो हमारी हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ साथ चलती है, और क्वांटम मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन फंक्शन का और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा ड्रॉबैक लैग्रेंजियन के केस में ये था कि ये क्यू के और क्यू के डॉट जो यहाँ पर वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर बाय दिस रिलेशन क्यू के डॉट इज इक्वल टू डी क्यू के बाय डी टी। ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं और इस रिलेशन से आपस में कनेक्टेड हैं। बट कई बार हमें ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम लैग्रेंजियन मैकेनिक्स का यूज़ नहीं कर सकते, लैग्रेंजियन फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें यूज़ करना होता है हैमिल्टोनियन फंक्शन। और आप देखेंगे आज के इस वीडियो में कि जो हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होता है, और हैमिल्टोनियन फंक्शन जो होता है वो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन होता है, क्यू के, पी के एंड टाइम। पी के जहाँ पर जनरलाइज मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर क्यू के और पी के जो हैं
वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम हैमिल्टोनियन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लैग्रेंजियन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले हम करेंगे इक्वेशन 1 को दोनों तरफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट। अगर आप इक्वेशन 1 को दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप इक्वेशन 1 को दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा dl/dt इज इक्वल टू L। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है तो आपको इधर लिखना होगा करली L बाई करली क्यू के, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल जो कि है क्यू के, इनटू फर्स्ट वेरिएबल का डेरिवेटिव वो होगा क्यू के डॉट, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल जो कि है हमारा क्यू के डॉट। फिर मल्टीप्लाई में आपको क्यू के डॉट का डेरिवेटिव करना होगा और क्यू के डॉट का डेरिवेटिव जो होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो होगा क्यू के डबल डॉट, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल जो कि है t, और फिर आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा जो कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं दे देता हूँ सेकंड इक्वेशन और इसको मैं दे देता हूँ थर्ड इक्वेशन। इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हमने थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन कर ली थी जो कि हमें मिली थी लैग्रेंजियन L को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये थी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हमने सेकंड इक्वेशन दिया था। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस नेगेटिव टर्म को उधर ले जाऊं सेकंड इक्वेशन में तो मुझे क्या मिलेगा, d/dt ऑफ करली L बाई करली क्यू के डॉट इज इक्वल टू करली L बाई करली क्यू के। ये फोर्थ इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स करली L बाई करली क्यू के ये जो वैल्यू मिली है इसकी हमें ये वाली, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे करली L बाई करली क्यू के लिखा हुआ है थर्ड इक्वेशन में, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 3 वी गेट dl/dt ऐसे रहेगा। इस करली L बाई करली क्यू के की जगह हम पुट करेंगे ये, तो आपको मिलेगा d/dt ऑफ करली L बाई करली क्यू के डॉट, और एक क्यू के डॉट साथ में लिखा हुआ यहाँ पर तो वो लिखा रहेगा, प्लस आगे वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी करली L बाय करली क्यू के डॉट, और यहाँ पर है क्यू के डबल डॉट। इन डॉट्स का आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर कितने डॉट्स लगाने हैं आपको, करली L बाय करली टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर मैं इस क्यू के डॉट को फर्स्ट फंक्शन ले लूँ, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूँ, और करली L बाय करली क्यू के डॉट को सेकंड फंक्शन ले लूँ, तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स क्यू के डॉट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ d/dt ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज विच इज करली L बाय करली क्यू के डॉट, एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन विच इज क्यू के डॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, क्यू के डबल डॉट होगा। तो यहाँ पर इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शंस के बीच में यूवी रूल लग रहा है डिफरेंशिएशन का। तो इस ब्रैकेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, dl/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है क्यू के डॉट इनटू सेकंड फंक्शन क्यू के डबल डॉट प्लस करली L बाय करली टी। अगर आप यहाँ पर u/v रूल लगाएंगे, d/dt करेंगे u/v रूल लगा के, तो आपको यही टर्म्स, यही ब्रैकेट जो है आपको देखने को मिलेगी। आप कर सकते हैं क्यू के डॉट एज इट इज d/dt ऑफ दिस, d/dt ऑफ करली L बाय करली क्यू के डॉट, प्लस सेकंड फंक्शन करली L बाय करली क्यू के डॉट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्यू के डॉट का डेरिवेटिव क्या है, क्यू के डबल डॉट है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेटेड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हम फिफ्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस करली L बाय करली क्यू के डॉट की वैल्यू निकालनी है इसकी। तो वो कैसे निकलेगी, अगर हम L का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, फिर हमें करली L बाय करली क्यू के डॉट की वैल्यू मिलेगी। और जो करली L बाय करली क्यू के डॉट की वैल्यू मिलने वाली है आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाला है जो बहुत सारे टॉपिक्स में आगे यूज होने वाला है। तो एक एक स्टेप आप ध्यान से देखेंगे
कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ली एल बाय कर्ली क्यू के डॉट, तो आप लिखेंगे एज एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। एल क्या होता है? डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों तरफ अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा? कर्ली एल बाय कर्ली क्यू के डॉट इज इक्वल टू कर्ली टी बाय कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली वी बाय कर्ली क्यू के डॉट, ये मिल जाएगा। तो हमने दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट का ही फंक्शन होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ द सिस्टम। तो यहां पर V जो होता है वो सिर्फ QK का फंक्शन होता है, ना कि QK डॉट का। तो कर्ली V बाय कर्ली QK डॉट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि V जो है वो QK डॉट पर डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ QK पर डिपेंड करता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। T क्या है? T है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? हाफ mv²। तो हम कैसे लिखेंगे T को? पहले देखिए यहां पर कर्ली एल बाय कर्ली क्यू के डॉट इज इक्वल टू कर्ली बाय कर्ली क्यू के डॉट, ऐसे लिख दिया। ब्रैकेट में इस टी की जगह हम लिखेंगे समेशन के हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है यहां पर? क्यू के डॉट, जनरलाइज वेलोसिटी को हम क्यू के डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा हाफ एम के क्यू के डॉट स्क्वायर, जहां पर क्यू के डॉट जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें इस ब्रैकेटेड टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट। तो आपको क्या मिलेगा? कर्ली एल बाय कर्ली क्यू के डॉट इज इक्वल टू हाफ एम के, ये 2 आगे आएगा, 2 क्यू के डॉट हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब आप डिफरेंशिएशन कर देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आपको समेशन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एम के क्यू के डॉट मास इंटू क्यू के डॉट जो कि है वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? इट्स लीनियर मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम, तो उसको हम पीके से डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा कर्ली एल बाय कर्ली क्यू के डॉट इज इक्वल टू पीके। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स, जो बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होने वाला है। अगर आप हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को टिप्स पे करना चाहते हैं तो कुछ आपको रिलेशन जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए, जिनमें से एक रिलेशन ये भी है। बार बार हम ये चीज़ें नहीं करके दिखाएंगे आपको, हम डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज़ करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, जिसमें हम सीधा लिखेंगे कि कर्ली एल बाय कर्ली क्यू के डॉट जो है वो पीके के बराबर होता है। इन चीज़ों को आप नोट करते जाइए ध्यान से। तो ये 6th इक्वेशन होगी। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कर्ली एल बाय कर्ली क्यू के डॉट की जगह हम पीके सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 5 और आगे के स्टेप्स प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। पिछले सेक्शन में हमने 5th इक्वेशन और 6th इक्वेशन फॉर्म कर ली थी। अब हम क्या करेंगे? इस कर्ली एल बाय कर्ली क्यू के डॉट की जगह पीके पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 in 5 वी गेट डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, ये वाला डी बाई डी टी ऐसे ही, डी बाई डी टी ऐसे ही, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, क्यू के डॉट ऐसे ही रहेगा और इस टर्म की जगह आ जाएगा पीके प्लस कर्ली एल बाय कर्ली टी प्लस कर्ली एल बाय कर्ली टी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस डी बाई डी टी वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, डी एल बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्यू के डॉट पी के इज इक्वल टू कर्ली एल बाई कर्ली टी। यहाँ से डी बाई डी टी जो है हम कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा डी बाई डी टी एल माइनस क्यू के डॉट पी के इज इक्वल टू कर्ली एल बाई कर्ली टी। ये डी बाई डी टी हमने बाहर ले लिया तो अंदर रह गया एल माइनस क्यू के डॉट पी के। अब हम क्या करेंगे? अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनके साइन जो है वो उल्टे हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो आपको मिलेगा डी बाई डी टी। ये टर्म प्लस की हो जाएगी तो आप लिखेंगे पी के पहले लिख दिया, क्यू के डॉट, ये टर्म पहले प्लस की थी एल, अब माइनस की हो जाएगी, माइनस एल इज इक्वल टू माइनस कर्ली एल बाई कर्ली टी। दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स, ये जो टर्म लिखी है ब्रैकेट के अंदर, ये है हमारे पास एक खास चीज़ जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है वो टिकी हुई है, और ये है आपका नन अदर देन हैमिल्टोनियन फंक्शन, जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो इसकी जगह आप लिखेंगे एच, डी बाई डी टी ऑफ एच इज इक्वल टू माइनस कर्ली एल बाई कर्ली टी। इसको हमने 7th इक्वेशन दे दिया, वेयर एच इज इक्वल टू पी के क्यू के डॉट माइनस एल इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन फंक्शन। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है विच इज रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन Lagrangian function and Hamiltonian function, and they are related to each other by this relation dh by dt is equal to negative of curly l by curly t। इसको हमने 7th इक्वेशन दे दिया। जो h लिखा है हमने पी के क्यू के डॉट माइनस एल, इसको जनरली हम कैसे लिखते हैं? जो हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, तो यहाँ पर हम समेशन लगाते हैं पी के क्यू के डॉट के आगे
क्योंकि ये एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। अगर सिस्टम के लिए बहुत सारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हुए तो हमें यहाँ पर समेशन जो है वो लगाना होगा। तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला होगा एच का, हैमिल्टोनियन फंक्शन का, वो होगा एच इज इक्वल टू समेशन पी के क्यू के डॉट माइनस एल। तो ये फॉर्मूला जो है आने वाले टॉपिक्स में अगर आप हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को अच्छे से करना चाहते हैं, समझ के करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला अभी याद कर लीजिए। ये है हैमिल्टोनियन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस हैमिल्टोनियन फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? आखिरकार हैमिल्टोनियन फंक्शन सिस्टम की किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे हमारा एल रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि डिफरेंस था काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। तो हैमिल्टोनियन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो h का बेसिक फॉर्मूला होता है हैमिल्टोनियन फंक्शन का, वो क्या होता है? h इज इक्वल टू समेशन पी के क्यू के डॉट माइनस एल। तो अब हम देखेंगे कि h जो है वो सिस्टम के लिए किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे लैग्रेंजियन रिप्रेजेंट कर रहा था t माइनस वी को, मीन्स डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब देखिए h इज इक्वल टू समेशन पी के क्या है? पी के है लीनियर मोमेंटम कोऑर्डिनेट है ये, जिसको हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी एम के इंटू क्यू के डॉट, क्योंकि वेलोसिटी को हम क्यू के डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला क्यू के डॉट ऐसे ही रहेगा हमारे पास, माइनस एल की जगह हमने लिख दिया टी माइनस वी, क्योंकि एल जो है वो होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए एच इज इक्वल टू समेशन एम के क्यू के डॉट इंटू क्यू के डॉट हो जाएगा क्यू के डॉट स्क्वायर माइनस टी प्लस वी, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। अब हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है टी, वो क्या होता है? समेशन हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और वेलोसिटी को हम लिखते हैं क्यू के डॉट से, तो ये बन जाएगा हाफ एम के क्यू के डॉट स्क्वायर। तो 2 इधर आ जाएगा, 2t इज इक्वल टू समेशन एम के क्यू के डॉट स्क्वायर। इसको हम 9th इक्वेशन दे देते हैं। तो इस समेशन एम के क्यू के डॉट स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि निकल के आई है 2t। तो आप लिखेंगे यूजिंग 9 in 8 वी गेट h इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने लिख दिया 2t माइनस टी प्लस वी। 2t माइनस टी इज टी, h इज इक्वल टू टी प्लस वी। t क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। v क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और t प्लस वी क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मीन्स जो हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर L t माइनस वी है तो H जो है वो t प्लस वी होगा। ये बात आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, बहुत ज़रूरी रिलेशन है ये, जो आने वाले वीडियोस में डायरेक्ट यूज़ होगा। H इज इक्वल टू टी प्लस वी, इट इज़ अ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं। पिछले सेक्शन में हमने देखा था dH बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस करली एल बाई करली टी निकल के आया था, ये 7th इक्वेशन थी। अगर हमारा लैग्रेंजियन टाइम पर डिपेंड ही ना करे तो उस केस में जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगा। इफ एल डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम देन करली एल बाई करली टी इज इक्वल टू 0। अगर करली एल बाई करली टी इक्वल टू 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गई, तो इसका मतलब डी एच बाई डी टी भी 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम 7 डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अगर डी एच बाई डी टी 0 है, किसी चीज़ का टाइम डेरिवेटिव 0 है, तो मीन्स वो चीज़ जो है वो कांस्टेंट होगी, मीन्स एच जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा। बट अभी हमने एच क्या निकाला है? टी प्लस वी, जो कि है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टी प्लस वी, तो ये कांस्टेंट आ गई। तो टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, अगर लैग्रेंजियन टाइम पर डिपेंड ना करे तो वो कांस्टेंट होती है। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है वो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंसेप्ट की तरफ भी लेके जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका हैमिल्टोनियन फंक्शन। जो 3 बेसिक फॉर्मूले जो आज के इस वीडियो में हमने ड्राइव किए हैं वो आप टिप्स पे कर लेना। पहला फॉर्मूला तो ये है, ये वाला, ये पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला ये है जो आपको याद रखना है आने वाले वीडियोस को, आने वाले टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए। तीसरा फॉर्मूला ये है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 3 फॉर्मूले जो हैं वो पूरी की पूरी हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में आगे यूज़ होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।